नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुसीबत बढ़ने वाली है क्योंकि उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे उसके बारे में दिल्ली के उपराज्यपाल ने अब लीगल नोटिस जारी किया है और लीगल नोटिस का 48 घंटे में जवाब मांगा है कि उन्होंने किस बिना पर उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। उनका हैशटैग चलाया गया था उनके नाम से और उनके नाम से बाकायदा मीडिया में ये आतिशी जो कि प्रवक्ता हैं और वहां की विधायक हैं, इसी तरह से संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं और दुर्गेश पाठक, सौरभ भारद्वाज और जैस्मिन शाह, इन लोगों ने मीडिया में आकर बाकायदा दिल्ली के उपराज्यपाल को यह कहा था कि जब ये खादी ग्राम उद्योग के चेयरमैन थे उस समय इन्होंने नोटबंदी के दौरान नोट बदले और वो घोटाला इन्होंने बताया कि 1400 करोड़ का घोटाला हुआ था उस समय, और ऐसे व्यक्ति को केंद्र सरकार ने दिल्ली का उपराज्यपाल बनाया है। इस पर सीबीआई एक्शन ले। इतना ही नहीं, ये जो नेता हैं इन्होंने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली के सीबीआई का मुख्यालय जो है उसके बाहर धरना प्रदर्शन किया था और सीबीआई को बाकायदा लिखित में एक लेटर दिया था कि सीबीआई इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। अब जब यह लिखित में लेटर सीबीआई के पास है तो यह एक दस्तावेज बन चुका है और इसी के बेस पर दिल्ली के उपराज्यपाल ने बाकायदा लीगल नोटिस दिया है। 48 घंटे का इन नेताओं को आप पार्टी के ये समय दिया गया है और उनसे कहा है कि या तो आप सबूत प्रस्तुत करें कि मैंने कोई भ्रष्टाचार किया, वरना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अब दिल्ली के उपराज्यपाल पर इस तरह के आरोप लगाना, ये एक तरह से अब इनको या तो सबूत पेश करने पड़ेंगे और 48 घंटे में अगर सबूत पेश नहीं कर पाए तो इनकी झूठ की पोल खुलना तय है। अभी तक एक कल्चर हम देख रहे हैं देश में कि चाहे राहुल गांधी हो, चाहे आप पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे एनसीपी हो, ये जो नेता हैं इनकी एक आदत देखिए, झूठ बोलते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। मीडिया में कुछ दिनों तक चर्चा चलती है, आम आदमी के जनमानस में ये कहीं ना कहीं बैठता है कि यार हो ना हो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ होगा। मोदी राफेल में चोरी की है, यह आपने राहुल गांधी के मुंह से कितनी बार सुना। मोदी ने राफेल में दलाली खाई है। अब इस बात को लेकर के आम आदमी सोचेगा, क्या पता यार मोदी जी ने घपला किया हो। जिस व्यक्ति ने अपने आज तक के जीवन में राजनीतिक कैरियर में 1 रुपए की कहीं रिश्वत नहीं खाई, अपने किसी रिश्तेदार का पक्ष तक नहीं लिया, किसी रिश्तेदार मित्र मंडली को नौकरी तक पे नहीं लगाया, यहां तक कि नियमों को फेरबदल करके ट्रांसफर तक नहीं किया, पोस्टिंग तक नहीं की, ऐसे व्यक्ति के ऊपर आप चोरी का आरोप लगाएं और चौकीदार चोर है कि नारे पब्लिक से लगवाएं, उनकी हिम्मत बढ़ती है, लोग आक्रोशित होते हैं। लोग कहते हैं कि अगर मोदी जी इस मामले में लीगल एक्शन लेते तो दोबारा किसी नेता की हिम्मत नहीं होती। अब मोदी जी हैं, सहनशील हैं, गालियां उनके लिए ताकत बनती हैं, ऐसा उन्होंने कहा है, लेकिन हर व्यक्ति अगर इन बातों को इग्नोर करता रहेगा तो इन लोगों का हौसला बढ़ता रहेगा। और अब इसी बात को लेकर के दिल्ली के उपराज्यपाल ने यह फैसला लिया कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए, सीबीआई में लिखित में उन्होंने लेटर दिया, इस बात को लेकर के अब लीगल नोटिस दिया है। निश्चित रूप से नेताओं की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, इनके ऊपर जुर्माना या जेल या दोनों ये हो सकता है। और एक राज्यपाल, क्योंकि वो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होते हैं, उनके ऊपर इस तरह से लांछन लगाना जिसमें कोई आधार ना हो, क्योंकि अभी तक जो उपराज्यपाल हैं उनके जो बाकायदा उनकी जो नियुक्ति होती है, कि गृह मंत्रालय सारा अगला पिछला रिकॉर्ड देखने के बाद ही किसी व्यक्ति की इस तरह की नियुक्ति करती है। यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई केस चल रहा है, यदि व्यक्ति की कोई विवादित है, ऐसे व्यक्ति को कभी भी इस तरह की संवैधानिक पोस्ट पर नियुक्ति नहीं दी जाती। इस बात को आम आदमी पार्टी के नेताओं को समझना चाहिए था। अब बहरहाल आम आदमी पार्टी का लग रहा है कि कुछ समय ठीक नहीं है। अभी आप देखें, पिछले दिनों सत्येंद्र जैन वो जेल में है, भ्रष्टाचार का आरोप लगा, ईडी ने उनको पकड़ा और पता लगा कि उन्होंने शेल कंपनी के जरिए कुछ ट्रांजैक्शन लिया। इसका जवाब कुछ नहीं है। इसका जो है केजरीवाल और उनकी पार्टी कोई जवाब नहीं देती। वो जेल में है,
इसी में फिर घोटाला खुलता है शराब का। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर आरोप लगते हैं, लेकिन उस आरोप का किस तरह से मजाक उड़ाती है आम आदमी पार्टी। जगह जगह कहते हैं भाई घोटाला हुआ क्या है, हमको तो पता ही नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पब्लिक को घोटाला समझाने में लगे। देखिए घोटाला हुआ क्या है। तो घोटाला हुआ क्या पब्लिक को समझाया गया, लेकिन अब तो एक स्टिंग सामने आया है और उस स्टिंग ऑपरेशन में बाकायदा ये पता लग रहा है कि जो यहां ठेका लेने वाले थे उन्होंने खुलासा किया है कि असलियत में दिल्ली सरकार ने घोटाला किया क्या। उन्होंने कहा कि जो कच्ची कॉलोनी है वहां पर ठेका खोलने के लिए जिस एजेंसी को ठेका दिया गया, यानी किस उद्योगपति को, किसी व्यापारी को दिया गया, वहां उन्होंने लिए 250 करोड़ रुपया कच्ची कॉलोनी में। दिल्ली की कच्ची कॉलोनी में ठेके खुलने हैं, एक किसी व्यक्ति से बात कर ली, 250 करोड़ दीजिए, ये ठेके आप खोलिए। और जो अच्छी कॉलोनी है, पक्की कॉलोनी है, वहां 500 करोड़। एक मोटा घोटाला तो ये जो स्टिंग में आया है, अभी मैं उसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन स्टिंग में भारतीय जनता पार्टी वालों ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी मीडिया के सामने वो स्टिंग जारी किया है। सारी मीडिया उसको दिखा रही है। अब उसका जवाब केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री को देना है। हालांकि वो खींच दिखाई दे रही है, लेकिन उस स्टिंग में इतना खुलासा हो गया। उन्होंने ये कहा व्यापारी ने कि वो ये कह रहे हैं कि आप 100 रुपए की बोतल अगर बिकती है तो 20 रुपए आपके और 80 रुपए हमें कमीशन चाहिए। इतना बड़ा घोटाला। आज मुझे कुछ लोग बता रहे थे दिल्ली के कि जो शराब का सेवन करते हैं, वो कहते हैं जो ये फ्री वाली स्कीम आई थी, एक के साथ एक बोतल फ्री, बोला पहली जो शराब थी सरकारी दुकानों से जब मिलती थी दिल्ली में, वो उस समय की शराब की क्वालिटी और जब प्राइवेट हो गया उस समय की शराब की क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क है। लोग कह रहे हैं उस शराब को पी करके सर में दर्द होता था। एक ही ब्रांड जो व्यक्ति पीता आया है वो कह रहा था पहले वाली में और अब वाली में पता नहीं क्या मिला दिया, अब वाली में उसको पीते ही सर पकड़ता था, यानी कुछ ना कुछ मिलावट है। अब ये मिलावट को टेस्ट करने के लिए लैब ही नहीं है, सरकारी लैब हटा दी गई, एजेंसी प्राइवेट को ही ये कह दिया गया आप ही अपनी बोतल टेस्ट करो। तो आप समझ सकते हैं कि किसी जो है उद्योगपति को, किसी व्यापारी को, किसी दुकानदार को ये कह दें कि भैया अपनी मिलावट का तुम खुद ही टेस्ट करो, वो क्या कर सकता है। ये घोटाला खुला और इसी बीच में आपने देखा कि ये जो घोटाला हुआ, अब इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी हमलावर है और भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, अब ये विधायक दल देश के राष्ट्रपति जी से मिलने जा रहे हैं। इन्होंने तय किया है कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से मिलेंगे और उनसे बात करेंगे कि एक तरह से भ्रष्टाचार करने वाला एक नेता प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बना हुआ है, क्यों ना इसको बर्खास्त किया जाए। तो अब देखते हैं देश की राष्ट्रपति इस पर क्या फैसला लेती हैं, राज्यपाल इस मामले में क्या फैसला लेते हैं। लेकिन यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और वो संवैधानिक पोस्टों पर बैठे हों, और इससे ज्यादा वैसी बात क्या होगी कि वो अपने को पाक साफ दिखाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है, सीबीआई क्या कह रही है। कभी कहते हैं कि सीबीआई ने हमें क्लीन चिट दे दी है, इस पर सीबीआई के सूत्र ये कह रहे हैं कि किसी ने किसी को क्लीन चिट तो दी नहीं है, अभी तो जांच चल रही है और हम जांच कर रहे हैं तथ्यों की। किसी ने क्लीन चिट नहीं दी, अपने आप को खुद क्लीन चिट दे रहे हैं कि सीबीआई ने तो हमको यह कहा है कि हमारे ऊपर दबाव है और हमें दबाव देकर यह कहा जा रहा है कि आपको जरूर केस बनाना है। सवाल यह है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अमित शाह गृह मंत्री हैं, उनके अंडर में सीबीआई है। अब यह समझ में नहीं आता कि उनके अंडर में सीबीआई के रहते किस सीबीआई अफसर ने अरविंद केजरीवाल जी या उनके उप मुख्यमंत्री को यह बताया कि हमें जबरदस्ती केस बनाने के लिए कहा गया है। ऐसा हो सकता है क्या? कोई सीबीआई का अफसर, छोटा या बड़ा, इस तरह से कहीं किसी विपक्ष के नेता को इस तरह की बयानबाजी कर सकता है? वो भी तब जब केंद्र में एक मजबूत सरकार हो, अगली बार 24 में भी फिर से रिपीट करने की उम्मीद हो। ऐसा कोई करेगा? खास तौर पे सीबीआई। पुलिस थाने का केस होता तो मैं मान सकता हूं कि थाने का कोई इंस्पेक्टर, सिपाही, एसीपी रैंक का आदमी, डीसीपी रैंक का आदमी बात लीक कर देता कि भाई गृह मंत्री का फोन आ रहा है, हमारे ऊपर दबाव। लेकिन सीबीआई, जिनके आप ऑफिस में नहीं घुस सकते और आप कहते हो कि साहब हमें बताया गया है कि ऊपर से दबाव है,
किस तरह की बातें हैं? देश इस पर यकीन नहीं कर रहा है। बहरहाल बहुत मामला गंभीर है और इस झगड़े में, केंद्र और राज्य के इस झगड़े में निश्चित रूप से अब ये जान लीजिए कि आए दिन जो खुलासे हो रहे हैं, इतना तो तय है कि अब दिल्ली सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और तेज होगी। और ये जो अब आरोप लगाने की जो नीति है कि आप आरोप लगाइए और भाग जाइए, अब ये नेता आरोप लगाकर भाग नहीं सकेंगे, क्योंकि उपराज्यपाल जी ने जो लीगल नोटिस दिया है 48 घंटे बाद इसमें एफआईआर दर्ज होगी और अब इनके खिलाफ फिर कानूनी कार्रवाई होगी। निश्चित रूप से इस मामले में पेनल्टी या जेल पक्का है। वंदे मातरम।